दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम को अगर कोई हॉलीवुड एक्ट्रेस पसंद आ जाती थी तो दाऊद उस एक्ट्रेस को पाने के लिए तड़प जाता था। और फिर चाहे वो दुबई में हो या फिर सात समंदर पार, दाऊद कैसे भी करके उस एक्ट्रेस को अपने ठिकाने पर बुला ही लेता था। और जो एक्ट्रेस ऐसा करने से मना कर देती थी तो दाऊद ऐसे में उन एक्ट्रेस का करियर खराब भी कर दिया करता था। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ माधुरी दीक्षित के साथ भी हुआ। 1990 में जहां श्रीदेवी का करियर धीरे धीरे खत्म हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ माधुरी दीक्षित बुलंदियों की सीढ़ियां चढ़ रही थीं। और ये 1990 की धक धक गर्ल के नाम से जानी जाने लगी थी। बच्चों से लेकर बूढ़ा हर कोई माधुरी दीक्षित का फैन बन चुका था। फिर वो वक्त आया जब माधुरी पर दाऊद की नजर पड़ी और उसने माधुरी दीक्षित को अपने पास आने के लिए इस कदर मजबूर कर दिया कि वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई और माधुरी को भी मजबूरन दाऊद के साथ वही करना पड़ा जो बॉलीवुड की और एक्ट्रेस उससे पहले कर चुकी थी। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर दाऊद और माधुरी दीक्षित के बीच ऐसा क्या हुआ जिस वजह से माधुरी दीक्षित को बॉलीवुड छोड़कर एक डॉक्टर से शादी करनी पड़ी। और आखिर दाऊद का बॉलीवुड से इतना गहरा रिश्ता क्यों है, बस इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हिंदी फिल्म जगत में धक धक गर्ल के नाम से जानी जाने वाली माधुरी दीक्षित को कौन नहीं जानता। देश से लेकर विदेश तक में माधुरी दीक्षित के लोग कायल हैं। मगर माधुरी की शुरुआती फिल्में कुछ खास नहीं थी। हिंदी फिल्म जगत की उनकी पहली फिल्म फ्लॉप थी। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद माधुरी दीक्षित ने वापस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस दौरान भी माधुरी दीक्षित को फिल्मों के ऑफर आते रहे। माधुरी दीक्षित के माता पिता को उनके फिल्मी दुनिया में कदम रखने से आपत्ति थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिसके बाद माधुरी दीक्षित फिल्मी जगत की जानी मानी अभिनेत्री बन गई। 15 मई 1967 को मुंबई के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी माधुरी दीक्षित बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब माधुरी दीक्षित महज 16-17 साल की थी तो उस वक्त उन्हें एक फिल्म का ऑफर मिला था। माधुरी दीक्षित या फिर उनके परिवार का फिल्मी जगत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, मगर फिर भी माधुरी को 12वीं कक्षा के एग्जाम देने के बाद ही हिंदी फिल्म का ऑफर मिल गया। दरअसल जब उन्होंने 12वीं के एग्जाम दिए तो उसके बाद छुट्टियां पड़ने पर वो घर पर खाली बैठी हुई थी। उन्हीं छुट्टियों में उन्हें राष्ट्रीय प्रोडक्शन से फिल्म अबोध के लिए ऑफर आया। आपको बता दें कि जब माधुरी दीक्षित को फिल्म अबोध में काम करने का मौका मिला तो माधुरी दीक्षित के पिता शंकर दीक्षित द्वारा माधुरी को फिल्मों में काम करने के लिए मना कर दिया गया था। लेकिन बाद में उन्हें कई बार मनाने के बाद शंकर दीक्षित मान गए और फिर माधुरी दीक्षित फिल्म अबोध के लिए स्क्रीन टेस्ट देने के लिए चली गई। और हैरानी की बात तो ये रही कि पहली ही बार में माधुरी दीक्षित स्क्रीनिंग में सिलेक्ट भी हो गई। भले ही माधुरी दीक्षित की पहली फिल्म अबोध फ्लॉप रही, लेकिन माधुरी दीक्षित फिल्मी जगत से कभी कटी नहीं और देखते ही देखते माधुरी दीक्षित ने हिंदी फिल्म जगत में अपना ऐसा सिक्का जमाया कि आज भी कोई उनके मुकाबले नहीं है। फिल्मी जगत में माधुरी दीक्षित का एक नाम बनाने में सुभाष घई का बड़ा हाथ रहा है। भले ही वो माधुरी दीक्षित को फिल्मी जगत में न लाए हो, मगर उन्होंने माधुरी को कुछ ऐसे अवसर दिए जिनसे माधुरी का हिंदी फिल्मी जगत में नाम होने लगा। सबसे पहले सुभाष घई द्वारा माधुरी को एक डांस सीक्वल के लिए कास्ट किया गया था जो कि कर्मा फिल्म में था, मगर बाद में फिल्म से इस डांस सीक्वल को हटा दिया गया था। लेकिन सुभाष घई द्वारा माधुरी दीक्षित से यह वादा किया गया कि वो माधुरी को अपनी दूसरी फिल्म में जरूर रोल देंगे। इसके बाद सुभाष घई द्वारा माधुरी दीक्षित को फिल्म उत्तर दक्षिण में कास्ट किया गया, लेकिन यह फिल्म भी पर्दे पर ज्यादा नहीं चल पाई। मगर कहीं ना कहीं सुभाष घई माधुरी दीक्षित के हुनर को पहचान गए थे, जिसके बाद उन्होंने माधुरी दीक्षित को एक और मौका दिया और फिर माधुरी नजर आई सुभाष घई की अगली फिल्म राम लखन में, जिसमें उनके साथ मुख्य किरदार में थे अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, डिंपल कपाड़िया। यह फिल्म 1989 में रिलीज हुई थी, मगर इससे पहले ही माधुरी दीक्षित को फिल्म तेजाब से सफलता मिल चुकी थी। फिल्म तेजाब का निर्देशन एन चंद्रा द्वारा किया गया था, जो कि 1988 की सबसे हिट फिल्म थी। माधुरी ने राम लखन, तेजाब जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में आग लगा दी। यही वो वक्त था जब माधुरी पर दाऊद इब्राहिम की काली नजर पड़ी और वो उसे फोन करके दुबई में अपने अड्डे पर एक रात के लिए उसने आने को कहा। लेकिन उस समय अपनी सफलता के नशे में माधुरी दीक्षित ने उसे मना कर दिया। इसके बाद दाऊद को काफी गुस्सा आ गया, क्योंकि एक नई नवेली एक्ट्रेस ने उसके मुंह पर आने से मना कर दिया था। उस समय दाऊद 1990 का एक बहुत बड़ा जाना माना नाम बन चुका था। वो ड्रग्स का बहुत बड़ा व्यापारी था, इसीलिए उसने अपने ड्रग्स के व्यापार को बढ़ाने के लिए बॉलीवुड का सहारा लिया। और दाऊद का बॉलीवुड में इतना हब फैल चुका था कि कोई भी उससे ना नहीं बोल पा रहा था। इसके अलावा अगर कोई भी दाऊद को मना करने की कोशिश करता तो ऐसे में दाऊद या तो उसका करियर खत्म कर देता या उसे जान से मरवा भी देता था। लेकिन उस वक्त माधुरी दाऊद के बारे में यह नहीं जानती थी कि सारा बॉलीवुड दाऊद के इशारों पर चला करता था और माधुरी को यह पता नहीं था कि उसने दाऊद को मना करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसीलिए थोड़ी ही दिनों में माधुरी को अपने करियर की नैया डूबती हुई नजर आने लगी, क्योंकि माधुरी के मना करने पर दाऊद के एक फोन ने बड़े बड़े फिल्म मेकर को माधुरी को फिल्म में लेने से मना कर दिया था।
इसके साथ ही जिन फिल्मों को माधुरी साइन कर चुकी थी उन फिल्मों में से भी माधुरी को निकाला जाने लगा था, क्योंकि कोई भी फिल्म मेकर दाऊद को मना करने का अंजाम जानता था। इसलिए अब कोई भी माधुरी के साथ फिल्म नहीं करना चाहता था और अचानक से अपना करियर खत्म होता देखकर माधुरी काफी दुखी रहने लगी। लेकिन जब इसके पीछे का कारण माधुरी को पता चला तो माधुरी ने खुद दाऊद को फोन करके उसकी हर बात मानने के लिए हाँ कर दी। इसीलिए उसे अपने करियर को बचाने के लिए मजबूरी में दाऊद के यहाँ रखी एक बर्थडे पार्टी में जाना पड़ा। और खबरों की माने तो माधुरी दीक्षित ने दुबई जाकर दाऊद की बर्थडे पार्टी में ठुमके लगाए और उसके साथ ही कहा कि दाऊद की बर्थडे पार्टी में माधुरी ने 1, 2, 3 गाने समेत राम लखन के गानों पर भी परफॉर्म किया था। और पार्टी खत्म हो जाने के बाद दाऊद के साथ रात भी बिताई थी। उस वक्त कैमरा वाले मोबाइल और सोशल मीडिया का दौर नहीं था और न ही कोई उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल सकता था, इसीलिए यह बात वहीं की वहीं रह गई। हालांकि उस समय पुलिस वालों का कहना था कि बॉलीवुड के सभी सितारे अंडरवर्ल्ड के दरबार में हाजिरी लगाया करते थे और बॉलीवुड से भी सभी जानते हैं कि माधुरी ने डॉन दाऊद के साथ रिश्ता बनाया था और माधुरी के दुबई से वापस आते ही उसका करियर फिर से लाइन पर आ गया था और उसे दोबारा से फिल्म मिलने लगी थी। लेकिन कहा जाता है कि दाऊद माधुरी पर इतना फिदा हो गया था कि वो उसे बार बार दुबई बुलाया करता था और जिसकी वजह से कुछ सालों के बाद माधुरी ने बॉलीवुड को छोड़ने का फैसला कर लिया था। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर श्री राम माधव नैने से शादी करके बॉलीवुड को पूरी तरह से अलविदा कह दिया था। अब ऐसे में किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस का दाऊद के साथ कनेक्शन कोई नई बात नहीं है, क्योंकि दाऊद के नाम का इतना बोलबाला था कि हर एक एक्ट्रेस को दाऊद की पार्टी में जाना ही पड़ता था, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्मों में ज्यादातर दाऊद का ही पैसा लगता था और दाऊद अपनी ब्लैक मनी को फिल्मों के जरिए व्हाइट मनी में बदलता था। दाऊद हर हीरोइन के लिए इतना पागल हो जाता था कि वो उसके पीछे कितने भी पैसे उड़ाने के लिए तैयार रहता था। इसी वजह से कई बॉलीवुड की एक्ट्रेस इस अंडरवर्ल्ड डॉन के प्यार में पागल तक हो जाती थी। लेकिन माधुरी उन हीरोइंस में से तो नहीं थी, लेकिन उस समय की राम तेरी गंगा मैली की अभिनेत्री मंदाकिनी, मोनिका बेदी और ममता कुलकर्णी, ये सब उन्हीं एक्ट्रेसेस में से एक थी जो दाऊद के प्यार में पागल हो गई थी। और दाऊद ने इन सभी एक्ट्रेसेस के साथ कई रातें बिताई थीं। दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी दाऊद दुबई से ही पूरे बॉलीवुड को कंट्रोल करता है और उसके द्वारा गैर कानूनी तरीके से कमाया गया पैसा अब भी बॉलीवुड फिल्मों में लगाया जा रहा है। और दोस्तों, बॉलीवुड ही एक ऐसा ठिकाना है जहां पर लोग अपना करियर बनाने के लिए आते हैं, इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि वो पुलिस के मामलों में फंसे या फिर कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से उसका करियर बर्बाद हो जाए। इसी वजह से आखिरकार उन्हें दाऊद की हर बात माननी ही पड़ती है। इसलिए माधुरी दीक्षित ने दाऊद के साथ रात बिताने के बाद कई सुपर डुपर फिल्में दी थी। तो दोस्तों, आप बताइए कि आपको माधुरी दीक्षित के इस राज के बारे में जानकर कैसा लगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।